आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 26 जनवरी 2023 मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है और मैं अनस फारूक एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। बात करेंगे आज की मार्केट की। आज की मार्केट के अंदर क्या उतार चढ़ाव हुआ, क्या तब्दीलियाँ हुई, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ गया, और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज पूरा कंबाइंड एक बात करेंगे। तो मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिलेकाश चल चुका है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जो नेगेटिविटी थी मार्केट के अंदर, जो बुरी ख़बरें थी, वो अब दूर दूर तक कहीं पे नज़र नहीं आ रही। टोटली मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है और इस पॉजिटिव इफ़ेक्ट का नाम है प्री आईएमएफ रैली। ये हमने कल की वीडियो का टाइटल भी रखा था, प्री आईएमएफ रैली, और उससे पहले भी आपको सैटरडे वाले दिन जो हमारी डिस्कशन होती है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वहाँ पे हमने आपको डिटेल के अंदर बता दिया था कि भाई प्री आईएमएफ रैली राइट नेक्स्ट टू द मॉनेटरी और पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद शुरू हो जाएगी। और वही तरीक़ेकार हुआ, वही चीज़ें हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि मार्केट के अंदर वो चीज़ें बिल्कुल ऑन ट्रैक हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आया, 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, लेकिन मार्केट ने उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ले लिया। ये बड़ा ही हैरान कुन था लोगों के लिए। लेकिन उनको बताता चलूँ कि भाई आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया हुआ था कि मार्केट ने तमाम तर जो उसका डैमेज होना था, जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था, वो मार्केट ऑलरेडी बेयर कर चुकी थी। इन्वेस्टर्स वहाँ पे ऑलरेडी अपनी सारी होल्डिंग्स निकाल चुके थे, मार्केट से पीछे हटे थे, आउट थे, और वो तमाम तर जितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट था वो वहाँ पे ऑब्जर्व हो चुका था। अब जब वो मॉनेटरी पॉलिसी आ गई थी, वहाँ से एक तेज़ी का रुझान शुरू हुआ, क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी जो थी, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ना मुल्क के मफाद के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ थी। अब वो अच्छी चीज़ कैसे हो गई? इन्फ्लेशन तो रोकनी थी, लेकिन वो अच्छी ऐसे हो गई कि इस वक्त मुल्क को बहुत ही सख्त ज़रूरत है आईएमएफ की। आईएमएफ नहीं मिल रहा था हमें। अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद हमें नज़र आया कि भाई हम हाँ आईएमएफ की शराइत मानने में अब सीरियस हो गए, जो कि पहले एक नॉन सीरियसनेस, एक स्टूपिडिटी थी हमारी तरफ से कि भाई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रही थी। जो चीज़ पिछले बार जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ना था, लेवी बढ़नी थी, हमने वो इम्पैक्ट ही नहीं देखा। वहाँ पे वो अनचेंज रखा गया। हम वहीं समझ गए कि भाई ये तो मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल उसके बाद वज़ीर आज़म का बयान आया। वज़ीर आज़म ने बोला सख्त से सख्त शराइत मानी जाए, और ये तमाम तर तेज़ी का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और एक बहुत ही बेहतरीन और हैरान कुन अंदाज में शुरू हुआ, जो कि अभी तक अनस्टॉपेबल है। बीच में कोई भी चीज़ आ रही है, बड़ी से बड़ी सेलिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये तेज़ी का जो बुल रन है, ये उस सब को आगे टक्कर मारता हुआ भागता जा रहा है। अब ये कहाँ तक भागेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें ये चीज़ सोचनी है कि ये कब तक भागेगा, कब रुकेगा, और हमारे लिए राइट टाइम ऑफ लोडिंग का कौन सा होगा। तो उसके ऊपर आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आज ज़रा भी इंडेक्स की बात करें। इंडेक्स जो है वो आज 1061 पॉइंट पॉजिटिव के ऊपर बंद हुआ। बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मार्केट के अंदर 1000 पॉइंट की तेज़ी आई हो। 2.67% आज मार्केट ने परसेंटेज में इंक्रीज दिया। इंडेक्स के अंदर जो है क्लोजिंग जो आई है वो 40,846 पॉइंट के ऊपर आई है। ये जो 800 वाला बैरियर है, इसकी एक बड़ी ही खूबसूरती है और एक बड़ी ही क्रूएलिटी है। तो ये बड़ा क्रूएल भी है। अब जितना ही अच्छा है ये 800 का बैरियर, उतना ही ख़तरनाक भी है। 40,800 हमने देखा था पहले भी कि ये 40,800 का जो खेल था वो बड़ा ही ख़तरनाक था। वहाँ से मार्केट ऊपर भी जाती थी, नीचे भी आती थी, और हमें इसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। कल भी जो मार्केट बंद हुई वो 39,800 के बैरियर के ऊपर थी, और यही हुआ कि वहाँ से 39,800 के बैरियर के ऊपर माल की ऑफलोडिंग हुई, यानी कि शेयर्स को बेचा गया। वहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होने का एक फीलिंग थी मार्केट की, लेकिन वो मार्केट वहाँ से कूल डाउन नहीं हुई। जैसे ही मार्केट ने 40,000 को क्रॉस किया, वहाँ पे दोबारा कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हुआ, दोबारा से नई बाइंग आना शुरू हुई, नए लोग मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हुए, इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई, ट्रेडर्स आते गए, बाहर जो इन्वेस्टर्स थे वो आते रहे, फॉरेन कॉरपोरेट्स आ गई, ब्रोकर्स इन्वॉल्व हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड हो गई, सब ही इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, और वॉल्यूम को ले गए 36 करोड़ के ऊपर,
जो एक बड़े ही अरसे दराज के बाद हुआ है। हमारे तो मार्केट को वॉल्यूम को नज़र लग गई थी, एक ज़माने से वॉल्यूम बनता ही नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 363 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है, जिसके अंदर टॉप किया है सिनर्जी ने पहले नंबर पे 4.5 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम के साथ। दूसरे नंबर पे टीपीएलपी ने किया है 2 करोड़ शेयर्स के साथ, और तीसरे नंबर पे डब्ल्यूटीएल ने, वर्ल्ड कॉल ने, तो 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स के साथ अच्छा वॉल्यूम रहा। बहरहाल रिफाइनरी सेक्टर ने आज सुबह मार्केट खुलते ही जो रिफाइनरी की पॉजिटिव न्यूज़ थी कि भाई कैबिनेट ने रिफाइनरी पॉलिसी की अप्रूवल दे दी है। अब रिफाइनरी उसके बाद जो है बड़ा ही पॉजिटिव खुली। एटीआरएल अप्रॉक्सीमेटली 8 रुपये पॉजिटिव खुला, पीआरएल 50 पैसे खुला, एनआरएल अच्छा खुला, और एटीआरएल और पीआरएल ने अपना 7.5% का जो दिन का लिमिट होती है वो अपर कैप की तरफ गामजन होकर वहीं पे अपने दिन का अख्तिताम किया। तो पहले नंबर पे आज रिफाइनरी सेक्टर रहा वॉल्यूम वाइज कुल मिला के। दूसरे पे सीमेंट सेक्टर, जिसको पहले लोग मजाक उड़ा रहे थे, समझ रहे थे सीमेंट सेक्टर तबाह बर्बाद हो गया है। और तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस रहे। तो ये सेक्टर वाइज रहा। अगर नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स की बात करें तो 263 स्क्रिप्ट हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव थी, और सिर्फ 82 स्क्रिप्ट हमारी नेगेटिव थी। 21 स्क्रिप्ट हमारी ऐसी थी जो कि आज की मार्केट के अंदर अनचेंज रही। टोटल आज जो मार्केट ने हाई बनाया वो 40,994 पॉइंट का बनाया। ये वो लेवल था जहाँ पे आके बहुत उम्मीद हो रही थी कि किसी तरह मार्केट 41,000 क्रॉस करके सस्टेन कर जाए, तो ये बुल रन के अंदर मज़ीद एक फैटनेस आ जाए और एक और जान आ जाए, ताकत आ जाए, जहाँ पे एक नया बुल साइकिल और नई बाइंग लेवल्स क्रिएट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो रेजिस्टेंस ने वहाँ से ठुकराया मार्केट को, और मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, ज़्यादा नीचे नहीं आई है। नीचे आई है तो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट वहाँ से अब 150 पॉइंट ले लें कि नीचे आई, जो कि कल के दिन के अंदर कवर अप हो सकती है। अब लेवल ऐसे ही है, कल का दिन देखना होगा कि कल होगा क्या। फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि जो चीज़ बड़ी ही नेगेटिव होनी चाहिए थी आज की मार्केट ने उसको बड़ा ही पॉजिटिव लिया। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी हमारा डॉलर रेट। इंटर बैंक के अंदर डॉलर रेट छलांग मारता हुआ 255 रुपये पे चला गया। एक कुश्ती चल रही थी आज डॉलर की, लेकिन यही मार्केट की ज़रूरत थी और मुल्क की ज़रूरत थी। और आईएमएफ की सबसे बड़ी शराइत थी कि भाई डीवैल्यूएशन। आप हमारी पुरानी वीडियोस उठाइए, आप हमारे ऑडियो नोट्स उठाइए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डीवैल्यूएशन किस हद तक ज़रूरी थी। हम बार बार ज़ोर डाल रहे थे इसके ऊपर। अच्छा, वीडियो के बीच में आपको बताता हुआ चलूँ, अगर आप लोग हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं हमारे साथ, हमसे रब्ता कर सकते हैं 0317299591 पर, और हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ अकाउंट ओपनिंग करके अपना काम आप हमारे साथ जारी रख सकते हैं। वापस वीडियो पे आऊँ तो डॉलर की बात कर रहे थे हम। तो डॉलर के अंदर जो डीवैल्यूएशन प्रोसेस है ये बड़ी अहमियत रखता था, और अब इसको खुला छोड़ दिया गया है। अब डॉलर अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करेगा, खुद ढूंढेगा। अवाम डिसाइड करेगी कि भाई अवाम इस डॉलर को कहाँ तक लेके जाना चाहती है। अगर अवाम इसको ज़खायर करेगी तो ये बढ़ता जाएगा, अगर मार्केट में ला के ऑफलोड करेगी तो ये मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ होगी और डॉलर नीचे की तरफ आना शुरू होगा। बहरहाल ये होने से अच्छा हुआ। आईटी कंपनीज जो 2.5 अरब डॉलर बाहर रोक के बैठी हुई थी, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी शाया किया हुआ है। फिर उसके बाद जो है ये हो गया। फिर टेक्सटाइल्स के जो डॉलर रुके हुए हैं एक्सपोर्टर्स के बाहर ममालिक में, वो भी अब इम्पोर्ट होना शुरू होंगे। तो यही वो डॉलर्स हैं जो हमारी मार्केट के अंदर जान डालेंगे और हमारे मुल्क की थोड़ी सी मजबूती देंगे ज़खायर को। हमारे ज़खायर 4 अरब डॉलर के ऊपर आ गए हैं। आज जुमेरात है, जब इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4:45 बज रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हमारा ये डाटा रिलीज़ हो जाएगा स्टेट बैंक के रिजर्व्स का, तो हमें एक्चुअल पोजीशन मालूम हो जाएगी कि भाई हम ज़खायर में कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, और वो पता चलेगा। दुआ करते हैं कि पिछले हफ्ते की तरह वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट ख़त्म हुआ था वो कंटिन्यू हुआ हो, और पॉजिटिव स्कीम के अंदर ये आगे मज़ीद बढ़ गया हो। तो अब ये जो बुल रन चल रहा है इसके अंदर हमें एक चीज़ को गौर करना है। हमारे पास ऑफलोडिंग टाइम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए अगर हम होल्डिंग में चल रहे हैं। अव्वल तो ये ट्रेडिंग की मार्केट इस वक्त ऑल सेट हुई हुई। आप ट्रेडिंग करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है बनिस्बत होल्डिंग के, क्योंकि दिन में हर चीज़ 4-4 5-5 बार ट्रेड स्विंग्स आपको दे रही हैं। होल्ड करके बैठेंगे तो वो नुकसानदेह है। खुदा ना खासा नीचे की तरफ आई
तो वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। फिर आप 5-6 बार ऊपर नीचे होने का फ़ायदा नहीं है, फिर कसूरवार हम अभी तक मार्केट के सेंस को समझे नहीं, ट्रेडिंग को समझे नहीं, और इन चीज़ों को हमें अभी तक फिर परखना नहीं है। तो जो मार्केट के अंदर रोटेशन का वर्ड है, जो हम ख़ास तौर पे यूज़ करते हैं रोटेशन को, दुनिया यूज़ करती है ट्रेड स्विंग्स, हम यूज़ करते हैं रोटेशन। तो ये जो रोटेशन प्रोसेस है, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर आपके पास 10,000 शेयर्स होते हैं तो आप इसके अंदर जो है वो 2,500-3,000 शेयर्स को रोटेशन प्रोसेस में लें, उसको 25-30 पैसे ऊपर बेच दें, जो भी रेट चल रहा है वहाँ से 25-30 पैसे दोबारा नीचे ले लें, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ स्क्रिप्ट, यानी कि उस स्क्रिप्ट की जो कीमत है उस हिसाब से ले, ताकि आपके कमीशन रेट्स, टैक्स स्लैब्स, हर चीज़ उसके अंदर एडजस्ट हो पाए। और यही काम आप दिन में जब 4-5 बार कर लेंगे तो आपकी एवरेज के अंदर थोड़ी सी मुनासिबत आ जाएगी और वो आपको एक अच्छे मोड़ पे नज़र आएगा। अब मार्केट के अंदर जो है इंडेक्स का जो है वो सेटलमेंट होना ज़रूरी है। अब डॉलर 255 पे हो गया है, पीएसओ के शेयर का रेट देखें आप, वो 130 के आसपास है, तो यानी कि डॉलर का आधा है। तो एक शेयर जो है वो आधे डॉलर का मिल रहा है, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। अब डॉलर बढ़ने से फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो होंगे वो मार्केट के अंदर मज़ीद इन्वॉल्व होंगे, वो भी इसी वजह से रुके हुए थे, प्राइसिंग की वजह से ये होंगे। अब प्राइसिंग एडजस्टमेंट भी होंगी। गवर्नमेंट के जो स्टेट ओन शेयर्स हैं, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ये सस्ते दामों, जो आगे हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है 10-10% स्टेक्स देने की जो बात थी, जो पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही है, स्टेक्स देने, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इतने सस्ते दाम के अंदर दे दिया जाए। तो अभी सर्कुलर डेप्थ का जो इशू है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और सर्कुलर डेप्थ के इशू के अंदर जो है हम लोग काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। जब सर्कुलर डेप्थ के इशू के अंदर हम ऊपर आएंगे तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, वहाँ से हमें एक रिलैक्सेशन मिलेगी। इन रेट्स को ऊपर देखेंगे, सर्कुलर डेप्थ रिजॉल्व होना हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आईएमएफ की शराइत के अंदर, फिर रिपीट करूँगा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था। लेकिन प्राइसिंग एक्शन के अंदर भी अब सर्कुलर डेप्थ हमारी हेल्प करेगा। रेट महंगे होना ज़रूरी है, वो महंगे होंगे तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा होगा सस्ते के लेने के बाद, और हमें भी फ़ायदा होगा, वरना हमारी डीवैल्यूएशन जो है वो और गुर्बत के अंदर हमें धकेल देगी। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। तो प्राइसिंग एक्शन और प्राइसिंग वैल्यूएशन बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए, जिसके हिसाब से अब इंडेक्स को जाके खड़ा होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 45,000 से ऊपर, और ट्रेड करना चाहिए 45,000 से ऊपर, क्योंकि अगर आपका डॉलर बढ़ता जाएगा तो उसी हिसाब से इंडेक्स को आपको बराबर करना पड़ेगा। अगर शेयर्स की वैल्यू आप यहाँ पे मज़ीद नीचे जाने देंगे या नीचे गिरेगी तो वो और मसाइल पैदा करती जाएगी, और हम और गुर्बत की तरफ जाएंगे। गुर्बत का वर्ड भी किसी वजह से यूज़ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो वो चीज़ों की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस अभी ऊपर की हैं, बीच में हल्की फुल्की आती रहेंगी, आप कह लें कि करेक्शंस, और मार्केट का रुख जो है वो अभी ऊपर रहेगा। लेकिन आपको हरगिज़ ये नहीं एडवाइस करूँगा अभी कि बिल्कुल ही होल्ड करके बैठ जाएं और आप ज़िद्दी बन जाएं। इस तरीके से मार्केट के अंदर हम जो एडवाइस करना है आपको वो नहीं काम कर सकते। ये एक हमारी अपनी ज़ाती राय है कि मार्केट के अंदर हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बरकरार रखना चाहिए बनिस्बत होल्डिंग के। होल्डिंग का जो वक्त था वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी नीचे थी, जो किसी ने अवेल करी, किसी ने नहीं करी। मिड ऑफ द सेशन हमने भी आपको बोला था और अपनी ज़ाती राय दी थी, एडवाइस दी थी कि भाई अगर 37,000 से नीचे आया तो फिर बाइंग की सोचेंगे, वरना आप इसको 43,000 से ऊपर जाने दें। ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, हम अभी भी उसके ऊपर कायम है कि बीच के अंदर अभी भी बीच की बिल्ली बने हुए हैं, बीच के अंदर होल्डिंग नहीं करनी चाहिए। बीच में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग जो है वो हमारे लिए काबिल बेहतर है और हमारे लिए सूटेबल है। तो ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखें और इसी तरीके से इसको ऊपर जाने दें, और ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स ही मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और हर दिन जो है जो हमारा नेशनल क्लियरिंग का डाटा आता है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि किस रुख पे अगले दिन मार्केट जाएगी। अब वो पता कैसे चलता है, उसके लिए आपको वो डाटा एनालाइज करना सीखना पड़ेगा।
तो उस डाटा को एनालाइज कीजिए, उस डाटा को एनालाइज करना सीखिए, वीडियोस देखिए, उसके अंदर आपको वो क्लियर हो जाएगा, पता चलेगा कि वो किस तरीके से देखते हैं। आपको पता चलेगा किन कॉर्पोरेट्स ने, किस इंश्योरेंस कंपनी ने किस तरीके से कहाँ पे बाइंग की है, कहाँ सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने, बैंक्स ने, ब्रोकर्स ने। तो वो आइडिया आपको अगले दिन काफ़ी हेल्प करेगा, ट्रेडिंग के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह इतना ही, बाकी चीज़ें हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो आपसे शेयर करेंगे। बाकी मज़ीद अगर कोई भी आप मार्केट के हवाले से जानना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमने आपसे शेयर किया हुआ है वीडियो के शुरू में, डिस्क्रिप्शन में और आखिर में। अभी एक बार फिर बीच में डिस्कस कर देता हूँ आपसे, 0317299591। तो हमसे रब्ता करिए, बिला झिझक हमसे पूछिए। हर चीज़ हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज़ की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हमारा यही मोटिव है एजुकेशन को आम किया जाए और स्टॉक की एजुकेशन को बहरहाल बहुत ज़्यादा आम किया जाए। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरत है, तो इसको सदका जारिया समझ के आगे फॉरवर्ड करते जाएं। क्योंकि आज जिस बच्चे के पास 50,000 रुपये भी हैं, अगर वो आइंदा आने वाले 10 साल के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगी, वो नुकसानदेह कभी नहीं रहेगी। तो जितना हम फाइनेंशियल स्टॉक की एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। मार्केट स्ट्रांग होगी, मार्केट का कैपिटल बढ़ेगा, मार्केट अच्छी रहेगी, मुल्क की मईशत की बैकबोन स्ट्रांग होगी, हमारी आने वाली नस्लें आगे अच्छी होगी। तो सदका जारिया समझें इसको और आगे हर किसी को ये मैसेज बताएं और कोशिश किया करें कि स्टॉक के अंदर गार्डियन अकाउंट्स भी खुलते हैं। यानी कि गार्डियन अकाउंट्स वो होते हैं, इसकी भी मैं आपको तफसीलात दे दूं कि ये अगर आप अपने बच्चों के अकाउंट खोलना चाहते हो, 2 साल का बच्चा 1 दिन का है, 2 दिन का है, तो आप उसके नाम से अकाउंट खोल सकते हैं अपने आप को गार्डियन रख के। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी यूज़ होगी और अपने बच्चों को खिलौने गिफ्ट करने से अच्छा है 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के, 10,000 रुपये के 100 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर तोहफे में ये दें। फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इनके ये काम आना है, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर पे ये आपकी और हमारी बेटियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि सबको बेटियों के मुस्तकबिल की सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है, उनकी शादियों की फ़िक्र होती है। तो ये उस टाइम पे आप ये समझें कि बेहतरीन तरीके से स्टॉक्स मैच्योर हुए हुए होंगे, सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, बाकी अल्लाह पे एतमाद होना चाहिए और इंशाल्लाह इसी तरीके से इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।